गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको मैजिकल बॉक्स कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी। आप इमेजिन कीजिए, एक चेयर पर बैठे हैं और आपके पास एक बॉक्स रखा है, बहुत ही सुंदर बॉक्स, परफेक्ट साइज का। और आपके पास ये दो पावर है। पहला पावर, आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हो और फिजिकल वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हो। और दूसरा पावर है, आप कुछ भी वहां से उठा सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, वो आपका है। ये दो पावर है। तो अब आप क्या करना चाहोगे? वो जो बॉक्स है वो आपका क्रिएशन है और आप जो खुद हो वो क्रिएटर हो। मतलब आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। आपकी क्रिएशन क्या है? वो बॉक्स है, वो आपकी दुनिया है। तो अब क्या क्या आप चीज़ें अपनी दुनिया में क्रिएट करना चाहोगे? ये सारे पावर रियल में है और आप कोई इमेजिनेशन में भी ये कर सकते हो, रियल में भी कर सकते हो। तो सोचो, आप अपनी दुनिया कितनी सुंदर बना पाओगे। क्या नहीं होगा आपके पास? आप जो चाहते हो वो सब होगा। तो माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि ये कोई इमेजिनरी एक्ट नहीं है। आप ऐसा सच में कर सकते हो। एक्चुअली यू आर क्रिएटर एंड दिस वर्ल्ड इज योर क्रिएशन। और आप खुद क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये जो दोनों पावर मैंने बताई, ये दोनों आपके पास हैं। बस सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है कि उस चीज़ को फिजिकल रियलिटी में लाना है। और उसके लिए सिर्फ दो ही उपाय हैं। या तो वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाए, फिर आप वैसी फील करोगे, या पहले से वैसी फीलिंग क्रिएट कर लो तो वो चीज़ें आपके पास अपने आप ही आ जाएंगी वाइब्रेशनल मैच के थ्रू। तो आज की पूरी वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप मैजिकल बॉक्स से आपकी दुनिया सच में वैसी बना सकते हो। एक्चुअली ये छोटे छोटे से गेम हैं जो रियलिटी में आप करते हो, बट इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। ये कुछ चीज़ें हैं कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजें, कैसे रीप्रोग्राम करें, कैसे अपने इमोशन को चेंज करें, कैसी वो एक्टिविटी लेके आएँ जो हमने नहीं की है, बट हम वैसी दुनिया जैसी चाहते हैं उस दुनिया में रहेंगे तो हम वो एक्टिविटी करेंगे तो इमोशन क्रिएट होंगे। ये सारी चीज़ें हमको इस वर्ल्ड में कोई बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं जो ये बताता हो। फिजिकली बहुत सारे उपाय बता देते हैं, बट उन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारा इमोशनल स्टेट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जो फील करोगे वही अट्रैक्ट करोगे। और वो फीलिंग क्रिएट कैसे की जाए, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको लगती ज़रूर है कि ये क्या चीज़ है, इससे क्या होता है, बट माय डियर फ्रेंड, यकीन मानिए यही छोटी छोटी सी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करती है। साइंटिफिकली प्रूव है। वी आर अ माइंड विथ आवर बॉडी। हम माइंड है इस बॉडी के साथ, तो माइंड से हम क्या नहीं कर सकते, कुछ भी सोच सकते हैं और हम वैसी फीलिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। और जो हमारा इनर वर्ल्ड रहता है वही आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होता है, वही दिखता है। तो अब चलते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। ये जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ, ये अब्राहम हिक्स की आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक से मैंने प्रोसेस ली है। उन्होंने मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे नंबर पे ही इस प्रोसेस का वर्णन किया है और उसमें इन्होंने बताया है कि आप मैजिकल बॉक्स के लिए कोई भी इस तरह का बॉक्स ले सकते हो। मुझे ये बॉक्स बहुत पसंद आया क्योंकि इसका कलर मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने रखा। आप भी वैसा ही बॉक्स चुनिए जो जितनी बार उसको आप देखो तो आपको गुड फीलिंग आनी चाहिए, बहुत अच्छा लगना चाहिए। और फिर उसको आप कवर कर दीजिए लिड को अच्छी तरह से, और इस तरह से कोई भी कट आप बनाइए ताकि उसके अंदर आप चीज़ें डाल सको। और फिर उन्होंने बोला ऊपर एक पेपर लगाइए और उसमें लिखिए whatever this magical box contained is हिंदी में आप वो समझ सकते हो कि इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी है वो है। अब इसको आप खुद अच्छे से समझ सकते हो, इसके पीछे की मीनिंग है, मतलब वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। ये आपको इस फीलिंग के साथ इसको इसमें डालना है और उसके साथ आपको जीना शुरू करना है। एक्चुअली इस पूरी प्रोसेस के दौरान ही वो फीलिंग आ जाती है, आपको अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं, एक अलग सा एक्साइटमेंट आता है। इतने सालों से मैं इतनी सारी साइंस की चीज़ें बताते आ रही हूँ, पढ़ाते आ रही हूँ लोगों को, बट ये छोटी छोटी सी चीज़ों में भी जो एक्साइटमेंट रहता है ना, वो बड़े बड़ी चीज़ों को करने में भी कई बार फील नहीं होता है।
तो ये इस तरह से आप बॉक्स बना सकते हो। अब उस बॉक्स की जब भी आप ये गेम खेलो तब दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो पहला आपका मूड प्लेफुल मूड में होना चाहिए, प्लीजिंग मूड में होना चाहिए, बड़ा अच्छा मूड होना चाहिए जब आप इसको बना रहे हो। दूसरा जो है, जब आप यूनिवर्स को या यूनिवर्सल मैनेजर को आप जो भी चीज़ें चाहते हो उसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहो तब, जैसे हम जाते हैं ना शॉपिंग करने तो बोलते नहीं मुझे सिर्फ इस कलर का ही चाहिए, ऐसी ही एम्ब्रॉयडरी चाहिए, या नहीं बेल्ट वाला चाहिए, जो भी आप लेने चाहते हो तो एक स्पेसिफिक डिटेल देते हो ना, ताकि उसको चूज़ करने में आसानी हो और वो आसानी से आपको दे सके। तो सेम यही प्रोसेस है, यूनिवर्स को बहुत डिटेल में जब आप बताना चाह रहे हो तब ये गेम खेलना चाहिए। तो ये दूसरा है। और इसमें इमोशनल सेट पॉइंट अब्राहम हिक्स ने हर जगह बोले हैं कि आपका इमोशनल पॉइंट अगर इन चीज़ों में है तो ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। तो जब आप ये गेम खेल रहे हो तब आपका इमोशनल सेट पॉइंट कैसा होना चाहिए, नॉलेज वाला होना चाहिए, जॉय वाला होना चाहिए, एम्पावरमेंट वाला होना चाहिए। जब आप किसी चीज़ के लिए पावरफुल फील कर रहे हो तब आप ये गेम खेल सकते हो। लव का होना चाहिए, एप्रिशिएशन का होना चाहिए, और लास्ट ऑप्टिमिज्म का होना चाहिए, मतलब आपको आशावादी होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी आएंगी और ये आती ही हैं माय डियर फ्रेंड। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और सक्सेस स्टोरीज़ हैं। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख सकते हो जिनकी लाइफ ही बदल गई। तो ये होता ही होता है। अब आपके इसके बाद आता है कि इससे होता क्या है। लास्ट में मैं बस यही बताना चाहूँगी कि इसके पीछे दो स्टोरीज़ भी हैं जो अब्राहम हिक्स ने इसी बुक में इसी चैप्टर में दी है, वो भी बताऊँगी। बट इससे होता क्या है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट होते हैं। पहला तो जब आप ये प्रोसेस करते हो ना, आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो कि आपका जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो टोटली अभी की कंडीशन से बिल्कुल चेंज हो जाता है, और जो सालों में आपके पास जो चीज़ें आने वाली हों वो बहुत जल्दी आ जाती हैं। आपका रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप ठीक वही वाइब्रेशन यूनिवर्स को सेंड करते हो जो आपकी चीज़ों के इक्विवेलेंट होता है, और वो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होता है। आप जब भी ये करो एक्साइटमेंट के साथ करो, सेटिस्फेक्शन के साथ करो, क्योंकि लास्ट में जो फीलिंग है ना, आप जितनी चीज़ें ले लो उसके लास्ट में जो फीलिंग आने वाली है वो इसी तरह की फीलिंग आने वाली है। फ्रीडम की फीलिंग, जॉय की फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग, पीस की फीलिंग। तो उसको ही इंजॉय कर सकते हो। आप इमेजिन करो, आप सारी फीलिंग फील कर सकते हो। तो इससे दो ये बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होता है, रेजिस्टेंस ख़त्म होता है, आपके वाइब्रेशन यूनिवर्स के वाइब्रेशन से बिल्कुल मैच करने लगते हैं, तो चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं फटाफट बताती हूँ इसकी दो स्टोरी, जो अब्राहम हिक्स या जो ईस्टर है उनकी खुद की स्टोरी है जो उन्होंने इसमें दी है। बहुत शॉर्ट में मैं बताती हूँ। अब देखते हैं मैजिकल बॉक्स में क्या क्या डाल सकते हैं या कैसे बना सकते हैं। तो बनाना तो बहुत अच्छे से मैंने बता दिया, कोई भी बॉक्स ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, बाकी सारा उस वीडियो में बता दिया है। बस यही चीज़ एक जो मेन पार्ट था ये मिसिंग था, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ इसमें शेयर करते हैं कि क्या क्या डालना चाहिए इसमें या कैसे डालना चाहिए। तो इसमें मेरी बेटी ने कुछ उसके पसंद की कार्ड्स डाली हुई हैं, उसमें कुछ लिखा हुआ है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल दोज प्रीशियस कार्ड्स फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली। थैंक यू यूनिवर्स। उसने डेट भी इसमें डाली है, और इसको भी आप इस तरह से इसमें डाल सकते हो। और कुछ इसमें मेरी छोटी बेटी ने कुछ कार्ड्स उसने अपने पसंद की डाल रखी हैं, उसने भी इसमें इसी तरह से लिखा है, थोड़ा सा कलर वगैरह बताए थे तो बड़ी बेटी ने उसमें लिखा है, और कब मैनिफेस्ट करना है वो सब कुछ इसमें लिखा है। ऑलरेडी मैनिफेस्टेड हो गया, इस तरह से उन लोगों ने ये किया है। कुछ आप इस तरह से डिस्क्रिप्शन जो भी आपको चाहिए ये मेरा लिखा हुआ है, आप इसको भी डाल सकते हो। तीसरा, कोई भी फर्नीचर आपको चाहिए हो तो वो फर्नीचर की भी आप इस तरह से बना के उसमें डाल सकते हो। ट्रैवल ट्रिप आप जो है ट्रैवल ट्रिप जो चाहिए आपको उसका प्रिंट निकलवा सकते हो या उसकी फ़ोटो उसमें डाल सकते हो।
आप इसके अलावा आपके कोई रिलेशन, जैसे जिस पर्सन से आप मिलना चाहते हो उसकी फ़ोटो भी इसमें डाल सकते हो। आपको कोई ज्वेलरी चाहिए वो भी आप इस पे डाल सकते हो। आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके साथ अपनी फ़ोटो एडिट करके लगाइए, वो भी डाल सकते हो। आप भविष्य में किसी से मिलना चाहते हो, कोई मीटिंग हो रही है वहाँ, वैसी अगर कहीं कोई पिक्चर मिले वो भी डाल सकते हो। इसमें आप अपनी सारी विश डाल सकते हो। इवन अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को चाहते हो तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिख के भी उसमें डाल सकते हो। बट ध्यान रहे, डिस्क्रिप्शन लिखो तो आई ऑलरेडी हैव इट, मतलब मेरे पास ये ऑलरेडी है, और उसके लिए थैंक यू बोलिए लास्ट में, और फिर उसको डालिए। इस तरह से मैजिकल बॉक्स आपका रेडी है। और लास्ट में इसकी 2 स्टोरी जो अब्राहम हिक्स ने या ईस्टर ने जो इस चैप्टर में दी हैं, आप उसको सुन लीजिए, लास्ट में वो भी हैं। तो आई होप मैजिकल बॉक्स आपको बनाना आ गया होगा। अभी इसके मैनिफेस्टेशन का तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने अभी अभी इस पे काम करना शुरू किया। हाँ, बट ये सब चीज़ें डाली हैं, आपके सामने ही डाली है। जैसे ही मैनिफेस्ट होगी तो फिर एक वीडियो बनाएंगे। हालांकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, बट सॉरी उसके लिए। और आप इसको पर अच्छे से समझ चुके होंगे इसमें कि क्या चीज़ें डालना है, कैसे डालना है, किस सिचुएशन में डालना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी मैनिफेस्टेशन को स्पीड मिलती है और आपका मैजिकल बॉक्स मैजिकल रिजल्ट भी आपको देता है। तो मेरी पहली स्टोरी है जेरी ईस्टर। जब फ्लाइट से अपने घर वापस आ रहे थे, न्यूयॉर्क और सैन एंटोनियो से वापस जब आ रहे थे, तब उन्होंने इस गेम को खेला। वो इमेजिन कर रहे थे कि जब वो पैकिंग कर रही हैं ईस्टर, जब वो पैकिंग कर रही हैं और रेडी हो रही हैं, तब वो इमेजिन किया उन्होंने कि एक इमेजिनरी बॉक्स है, उसमें वो सब चीज़ें डाल रही हैं जो वो चाहती हैं। जैसे उन्होंने उस समय इमेजिन किया जो स्काई है, कितना ब्यूटीफुल स्काई है, कितना क्लियर डे है, और इस तरह से उन्होंने बिल्डिंग्स बहुत सुंदर, सब कुछ जो भी वो चाहती थी वो उसमें उन्होंने इमेजिनरी बॉक्स में डाला। और जब वो फ्लाइट में गई, उन्होंने एयरपोर्ट से जब वो टेक ऑफ किया तो उनको वैसा ही दिन मिला, क्लियर, बहुत ब्यूटीफुल स्काई, क्लियर डे, और बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारे ब्रिजेस, बहुत अच्छे सीन्स, वो सब कुछ उनको दिखे। और कैसे इतने जल्दी ये सारी चीज़ें तुरंत की तुरंत उनको मिली और मैनिफेस्ट हुई। दूसरी स्टोरी है, वो फ्लाइट में बैठी हुई थी और उनको अपने घर के लिए वो ओरिएंटल रग्स, मतलब कारपेट ढूंढ रही थी। तो एरोप्लेन में उनको एक मैगजीन मिली। जब उसके वो पेपर पलट रही थी तो उनको एक रग दिखा, एक बहुत अच्छा कारपेट दिखा। तो उन्होंने उसको निकाल लिया, फाड़ लिया उस पेज को और फोल्ड करके रख लिया। उन्होंने सोचा मैं घर जाके मैजिकल बॉक्स में इसको डालूंगी, क्योंकि उनको वो बहुत पसंद था, वो मैनिफेस्ट करना चाहती थी। तो वो जैसे ही घर आई तो उनको बहुत सारे मेल बॉक्सेस पड़े रहते थे। तो उन्होंने वो मेल बॉक्स देखा, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए देखा, और जब वो ऑर्गेनाइज कर रही थी तो उनको सेम वही सैन एंटोनियो सिटी का एक पोस्ट कार्ड दिखा, किसका, जो कारपेट डिलीवर करते हैं उस कंपनी का पोस्ट कार्ड दिखा। और एक आश्चर्य की बात यह है कि उस पोस्ट कार्ड में जो पिक्चर थी, वो जो कारपेट की पिक्चर और उन्होंने जो फाड़ा जो पिक्चर थी, वो बिल्कुल सेम पिक्चर मैच कर रही थी, सेम कारपेट था। तो देखिए कितना मैजिकली मैनिफेस्टेशन होता है। केवल 24 घंटे के अंदर ही वो चीज़ उनके घर डिलीवर हो गई। अब उसके बाद उन्होंने उससे कांटेक्ट किया, लिया नहीं, ये क्या है, ये चीज़ इसमें नहीं लिखी, बट यहाँ तक ये उन्होंने लिखा है कि विद इन 24 आवर वो चीज़ उनके घर डिलीवर हुई। पोस्ट कार्ड में भी सेम वही मेल उनको मिलना और वो पेपर वहाँ से वो लेके आना, सेम कारपेट होना, ये भी किसी जादू से कम नहीं है। तो आप देखिए कितने जल्दी मैनिफेस्टेशन होता है। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी मैजिकल बॉक्स बनाइए, मैंने भी बनाया है। इससे अपना मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब